नमस्कार दोस्तों। डीआई का एक नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं बार ग्राफ। उसका एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डीआई में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इस डायग्राम को पहले ध्यान से और पढ़िए क्वेश्चन को कि नीचे दिए गए दंड आरेख का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिए हज़ारों में। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या दी हज़ार में, जैसे 5,000, 10,000, 15,000 इस तरीके से। और ये 2005 सन दिया है, 2006, 2007, 2008, 2009 इस तरीके से। और यहाँ पे हिंदी चुनने वाले अभ्यर्थी और इंग्लिश चुनने वाले और गणित चुनने वाले। हिंदी वाले ब्लैंक इनबॉक्स बॉक्स बना है और ये इंग्लिश वाला ब्लैक है और ये हैचिंग लाइन से दर्शाया गया है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2009 में, यहाँ से वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियाँ थीं। इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे? देखिए 2009, पहले 2009 को पकड़िए। दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों में से, देखो तीनों विषयों को कहा है तो 2009 में देखो एक सफ़ेद वाला ये ग्राफ है, एक ये है काला वाला, ये हैचिंग लाइन वाला है। तो ये तो देखो बराबर हाइट तक है, तो यहाँ से आ रहा है 20, तो 20 40 तो ये हो गए और इसका ये 45। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 45,000, क्योंकि ये हज़ार में दी है संख्या, तो ये 45,000 स्टूडेंट हो गए। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2009 में दिए गए विषय को चुनने वाले विद्यार्थियों में से 38% लड़कियाँ थीं। तो ये 45,000 तो टोटल स्टूडेंट थे, इसमें 38% लड़कियाँ हैं और बाकी लड़के होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे लड़के पूछा है, इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़कों की कितनी संख्या कितनी थी। तो देखो लड़कियाँ कितनी थी, 38%। टोटल 100% होता है, 100% होता है। 38 अगर परसेंट लड़कियाँ हैं तो बाकी लड़के होंगे कि नहीं होंगे। 38 2 40 और 60, यानी कि 62% लड़के होंगे। तो इसमें अगर हम 62% का गुणा करें और इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो 450 गुणा 62, इतने लड़के आएंगे, इतने लड़के आएंगे। लेकिन ये जो लड़के आएंगे ये 2009 में टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे। अब ये बताइए, इस टोटल लड़कों, इन तीनों विषयों में मिला करके इतने लड़के हैं जितना भी गुणा करके आए, तो इसमें ये केवल गणित में बता पाना कैसे संभव है। अब ये तो पता नहीं है कि इसमें लड़के, हो सकता है मान लो अगर ये सॉल्व करके थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए 1,000 आ गया, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें 400 होंगे, 400 इसमें होंगे, 200 इसमें होंगे, ये तो हम नहीं बता सकते। तो इन तीनों का रेशियो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है कि अलग अलग लड़कों की संख्या बता सकें, इसलिए यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन आएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 4,55,030 हो तो दिए गए तीनों विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत थी। देखो वर्ष 2007 की बात चल रही है, यहाँ पे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो, अगर इसमें 2007 में इतनी हो तो तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 2007 में कितने प्रतिशत थी। तो देखो कितने विद्यार्थियों ने 2007 में तीनों विषय लिए थे। देखो यही तो तीनों विषय हैं, तो देखो दो जो ग्राफ हैं बराबर पे हैं, 15-15 हज़ार पे हैं, तो 15 दूनी 30 और 10 ये 40,000। तो 40,000 लड़कों ने, 40 और 1000 लड़कों ने तीनों विषय लिए थे। और कितने टोटल स्टूडेंट थे, ये थे ये 45, 50, 30, कितने, 45, 50 और 30। इतने में से, अब यहाँ पे भाषा में समझना है थोड़ा, विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो तो चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यार्थी चुनने वालों की संख्या 40,000 होगी। कुल विद्यार्थियों का ये है ना, कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है, तो कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है, जिससे तुलना करनी है उसको नीचे रखना है, कितने प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे एक भी चीज़ कही कि लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग में आंसर आएगा। यहाँ से आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप भाग दे के देख लीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से थोड़ा भाग दे देता हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 40, कितने जीरो हैं, 2 2 4 और 1 10 का 5 जीरो, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 45, 50 और 3, 8.79 कितना आ रहा है, 8.79, मतलब कि
ऑप्शन के हिसाब से अब जाना पड़ेगा। 8.79 के आसपास देखिए केवल ये है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। आप ये ना कहिएगा कैलकुलेटर सॉल्व कर दिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए आप भाग दे देंगे तो तुरंत हो जाएगा। एक के बारे में पता चल जाएगा, जहाँ 9 बार गया तो दशमलव में आगे भाग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन तीसरा देखिए, वर्ष 2006, 2007, 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिए 6, 7, 9, 6, 7, 9 और ये भी देखना है 6, 7, 9 तो मतलब सन हो गया। गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कहाँ गया? नहीं, ये हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 6, 7, 9 में हिंदी और गणित। देखो हिंदी को दर्शाया ब्लैंक से, गणित को दर्शाया हैचिंग लाइन से। तो देखो 6 में ये 5 हो गए और ये 35, 35, 5 40 इधर से मिल गए। 6, 7, 9 है ना, 40 इधर से हो गए, यहाँ पे लिखते जाओ 40 तो इससे हो गए। 7 में ये 15 इसके भी हैं, 15 इसके हैं, 30 इधर से हो गए प्लस 30, 6, 7, 9 यहाँ से देखो 20 इधर से मिल जाएंगे, 20 और 5 इधर से, 20 और 5 कितना, 20 और 5 25, ये जोड़ो कितने हो गए? 4, 3, 7, 2, 9, 95 हज़ार में है सब, तो 95,000 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जोड़ने में तो कोई गलती नहीं की है, तो 95,000 यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 85,000 है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, उसमें नो डाउट सही जोड़ा तो सही है, यही आंसर आएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2005, 2000 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पहले ये निकाल लो, जितना कहा करो उतना निकाल लिया करो। 2005 और 8 में पहले उंगली रखो, 5 और 8 की बात कर रहे हैं, मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थी की संख्या। गणित का मतलब ये वाली लाइन है हैचिंग लाइन, 5 और 8 में है ना, कहाँ गया 5 और 8 में, हाँ देखो 15,000 यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से का ऊँचा ग्राफ 15 और 30 यहाँ से मिलेंगे, तो 45,000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये 45,000, आगे पढ़ो। 2005-8 में गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में यानी कि 5 और 8 मतलब 2005 और 2008 में ही तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो तीनों विद्यार्थियों से तुलना करनी है, तीनों विषय वाले, तो उनको नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखो अब 5 और 8 में तीनों विषय चुनने वालों को जोड़ लो, देखो 5 इसके हो जाएंगे, 15, 5, 20 और 20 और 35 कितने होते हैं? 3, 2, 5, 55, 55 इधर से मिल जाएंगे और अब देखो इधर से लिख लो, थोड़ा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 55, तो ये 2008 से देख लो तीनों विषयों के स्टूडेंट कितने हो रहे हैं? 25,000 ये और 30, 30, 60,000 ये, 60, 20, 80, 5, 85, 85 इसमें जोड़ दो, 5, 5, 10 की 0 हासिल 1, 8, 5, 13 और 1, 14, तो इससे भाग दे देंगे 114, 140 तो आया और 1000 और लिखना पड़ेगा क्योंकि सब संख्याएँ 1000 में है, और 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं। ये 1, 2 0 और उड़ गए। अब यहाँ से भाग कर दो किसका? 14 का 450 में, 14 तिया 42, 3, 14 दूनी 28, देखो 32% के आसपास आंसर कोई होगा, वही वाला माना जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट। लगभग में आएंगे। चौथा सवाल हो गया। पाँचवा, 2006 तथा 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 9 में मिलाकर, देखो 6 और 8 है इधर और 5 और 9 है, मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रम सा अनुपात क्या? अनुपात है तो मतलब जोड़ के बटे करना है, राइट। तो 2006 तथा 8 में मिलाकर अंग्रेजी चुना दो। देखो 2006 और 8 में अंग्रेजी माने ब्लैंक वाला है ना, 6 और 8 में ब्लैक वाला, सॉरी, 25,000 और 30,000, 3 दो 55,000 हो गए। तो 55,000 बटे, रेशियो बताना है तो बटे लिखना पड़ेगा। 6, 8 में इंग्लिश हो गया इनका काम। विद्यार्थी संख्या 5 और 9 में हिंदी चुना दो। 5 और 9 में हिंदी माने ब्लैंक वाला, 5 में देखो 5 है, 5 और 9 में कितना है? 20, 20 और 5 25 हो गया। 25,000 से भाग दे दो, 1000 से ये 1000 वाले तो ख़त्म हो जाएंगे। 11, 55, 25 तो 11:5 आ जाएगा, राइट। 11:5 ये ऑप्शन।